महान है वो जैन धर्म जिसके सिद्धांतों का शब्द शब्द परमार्थ से प्रेरित है, और धन्य है जैन धर्म के अनुयायी जिनके जीवन का पल पल प्राणी मात्र की सेवा के लिए समर्पित है। जैन धर्म अर्थात जिन का धर्म। जिन अर्थात वे तीर्थंकर जो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर स्वयं चले, साथ ही दूसरों को भी चलना सिखाया। उन्हीं परम पावन तीर्थंकरों के बाद उनका अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी आज भव्य रूप से उनके प्रतीक जिनबिंबों की प्रतिष्ठा हेतु बड़े ही भव्य रूप से अंजन शलाका महोत्सव आयोजित करते हैं। अंजन शलाका महोत्सव भी तीर्थंकर परमात्मा के जन्म लेने से लेकर उनके मोक्ष प्राप्त करने तक के सफर का 5 भव्य सोपानों में एक खूबसूरत चित्रण है, जो मानव मात्र को इस मोह जगत से छूटकर मोक्ष के परम पद को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। ऐसा ही एक अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया तेलंगाना प्रदेश की पावन वसुंधरा स्थित विश्व विख्यात श्री कुलपाक जी महातीर्थ समीपवर्ती श्री मुनि सुव्रत धाम में परम तारक श्री मुनि सुव्रत स्वामी आदि जिन बिंबों की प्रतिष्ठा के लिए 8 से 13 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में शुभ निश्रा प्राप्त हुई अध्यात्म योगी परमात्मा भक्ति रसिक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य सरल स्वभावी प्रशांत मूर्ति दक्षिण प्रभावक आचार्य श्रीमद विजय तीर्थ भद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा की एवं प्रेरणामय मार्गदर्शक रहे सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार जी बाबूमल जी हरण। श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के पुण्योदय से परम पूज्य जैनाचार्य श्री अभय सिंह सूरी जी महाराज साहब की पावन निश्रा में सादड़ी राजस्थान हाल हैदराबाद निवासी श्रीमती विद्या देवी मांगीलाल जी भंडारी परिवार ने अपना विशाल भूखंड कुलपाक जी तीर्थ मेन हाईवे रोड पर संघ को समर्पित किया। तत्पश्चात सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने भूमि को देखकर वहां पर सुंदर जिनालय निर्माण की प्रेरणा प्रदान की। इस क्रम में आगे श्री मुनि सुव्रत धाम बनाने का तय करके श्री राजस्थानी श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ने सन 2012 में भूमि पूजन संपन्न किया और आज भारत भर एवं स्थानीय संघ के सहयोग से जिनालय निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। 10 दिसंबर 2022 के शुभ दिन प्रातः की मंगल बेला में श्री जिन मंदिर में विविध भांति भगवान का पूजन एवं विधान आदि का आयोजन किया गया। इस क्रम में भक्तगण नवग्रह पूजन आदि करते हैं, जिसमें पूर्ण भक्ति भाव से पूर्ण विधि पूर्वक भगवान के जन्म कल्याणक पूजन से संबंधित विविध क्रियाएं भी की गयी। पूजन श्रृंखला में विविध प्रकार के लघु व दीर्घ पूजन किए गए। गगने लहराए प्रभु मुनि श्रुत बताए गंगमा उठाए संगमा सदा लीलाले ये तो अंजन सलाखा आई। अभी तक कोई समाचार नहीं आया है। क्या हाल होंगे महारानी के, क्या हुआ है? इतने इतने दिन व्यतीत हो गए, रोज एक एक दिन इनको इतना भारी जाता है और व्याकुल मन से मन के अंदर यही सोचते हैं कि कब जाकर समाचार आएंगे। और उतने में ही दूर से देखते हैं तो कि प्रियवंदा नाचती हुई खुशी के साथ में दौड़ती हुई आती है। देखो हंसती हंसती आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रियवंदा बधाई लाई, प्रियवंदा बधाई लाई। महाराजा के पास प्रियवंदा दासी आती है और उस समय में महाराजा बहुत ही खुश हो जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ समाचार लाई होगी। लोग के राज्य पधारे हैं। मैं बहुत साफ से खुशी से आपको एक समाचार देने आई हूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या समाचार है? जो भी समाचार है जल्दी से सुना। अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। मैं क्या कहूं? 3 लोग के नाथ जिनको मैं देख के आई हूं, छोटे छोटे उनके हाथ हैं,
छोटे छोटे पांव हैं, कितना सुंदर मुखड़ा है। और ऐसे शुभ समाचार मैं देने आई हूं। जीणो 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 ए जीणो जीणो उड़े रे गुलाल ए टुटारा मंदिर में। जीणो जीणो उड़े रे गुलाल ए कुल पाकी नगरी में। इस दौरान भक्तों ने खूब भक्ति आनंद मनाया। प्रभु की भक्ति में सराबोर हो भक्त खूब झूमे, नाचे और गाए। बुआ सा आया रे संग आई रे सखिया अपा के बुआ सा आया रे। बुआ जी अपने भतीजे का नाम रखने के लिए खूब होश पूर्वक आते हैं। और बुआ जी और माता जी दोनों के बीच में चर्चा चल रही है कि सुव्रत नाम रखे या मुनि सुव्रत नाम रखे, ऐसी चर्चा चल रही। कई नामों की वहां पर जब राशि निकाली गई, कुंडली बनाई गई, तब कई तरह के नामों की चर्चा होती है। झोली झोली पीपल पात बुआए पाड़ू मुनि सुव्रत नाम। झोली झोली पीपल पात बुआए पाड़ू मुनि सुव्रत नाम। झोली झोली पीपल पात। और इसी तरह बुआ जी ने नाम रखा मुनि सुव्रत स्वामी। और बुआ जी अपने भतीजे के लिए कई तरह के खिलौने लाते हैं, कई तरह से टोपी, जबला, कपड़ा, वस्त्र, कई तरह के सामग्री लेकर आते हैं और बुआ जी ने नामकरण कराया है। आज हमारे बीच में नगर के कुंवर पधारेंगे और वो नगर के कुंवर का आप सबको सत्कार करना है। तो नमो ऋषि साधु लगता है ओहो लगता है जी लगता है संसार की शादी है। आज मेरे प्रभु की शादी है, आज मेरे प्रभु की शादी है। ओम नमो बुद्धे जगया विजयम ओम सामे विजय प्रसिद्धो ओम कविते आगच्छ आगच्छ स्वाहा दिव्य शरीराय त्रैलोक महिताय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का मतलब है कल्याण करने वाला एक महामहोत्सव। वे क्रियाएं जो किसी भी रूप में साक्षात या परमात्मा से जीव का पारलौकिक कल्याण करती हैं, जिन्होंने हमें आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया एवं स्वयं भी उस कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म मरण से रहित हुए, उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की वे 5 घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के रूप में मानी जाती हैं और अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव कहलाती हैं। ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजन्ममृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जन्मजन्ममृत्यु निवारणाय सिद्धपदप्रापणाय श्रीमते अनंतपदाय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। स्वरूपी थया कर्म मेल सविधो देह थसेने थाय छे सिद्ध नमो सहु कोय प्रभु।
जन जन की आस्था के केंद्र हम सबके प्यारे प्यारे गुरुदेव, परम दयालु गुरुदेव आचार्य देव श्रीमद विजय तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में सामूहिक गुरुवंदन। आज राजस्थान जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ सिकंदराबाद आज इस संघ का महापुण्य का उदय है। केवल सिकंदराबाद नहीं, लेकिन समग्र हैदराबाद और समग्र तेलंगाना राज्य के आज यह पुण्य का उदय हुआ है कि आज इस पवित्र भूमि में विश्व तीर्थंकर मुनीश्वर स्वामी परमात्मा का यह जिनालय का निर्माण हुआ और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आनंद उल्लास से आज हम वो महोत्सव के हम साक्षी बने। नेत्रम उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि घर घर में उत्सव है प्यारा, प्रभु भक्ति का देखो नजारा। 1 2 3 आई अंजन सलाका, आई अंजन सलाका, आई अंजन सलाका, आई अंजन सलाका। भोजन में प्रभु जी को त्रिभुवन में खुशियाँ छाई, वो बधाई, वो बधाई, ओ बधाई, बधाई। इससे आगे एक दिन भगवान के जन्म कल्याणक के चित्रण के पावन प्रसंग में जन्म बधाई, नामकरण, पाठशाला गमन आदि नाटकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। हे राजन, आपके पुण्यवंत पटरानी ने आज मध्य रात्रि में उत्तम नक्षत्र में मंगल मुहूर्त में सर्वस्व लक्षण युक्त परम तेजस्वी अनुपम रूपवान लावण्यमय दिव्य पुत्र को जन्म दिया है। जन्मारे आज सबका है तारणहार। जन्मारे आज। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी जिह्वा पे हरदम अमृत का संचार हो। हे प्रियवंदा, तुझसे पुत्र जन्म का समाचार सुनकर मेरे रोम रोम विकसित हो उठे हैं। यह मेरी बेटी का तुम स्वीकार करो। आज हमारे कुल में तीनों जगत के तारणहार परमात्मा का जन्म हुआ है। आज हमारा सबका सौभाग्य उदय में आया है। हमारे नगर के लिए यह श्रेष्ठ अवसर है, इसलिए समग्र नगरी में आनंद मंगल बरसे ऐसी घोषणा कर दो। हे महाराजाधिराज, आप सुन ही चुके हैं कि जेवर और बाजार में ये सारे माल सुरक्षित हैं। चोरी डकैती अनिति अव्यवहार इस नगरी में नहीं है, सब सामान्य और शांतिपूर्वक हैं। परम तारक परमात्मा बनने वाले हमारे पुत्र रत्न का आज शुभ नाम स्थापन का सुनहरा दिन है। देखो हमारे बहन बहनों ये आए या नहीं आए। पूरा सा बग्गी में सवार होकर शान और शौकत के साथ राजगीर नगरी में पधार रहे हैं। संग लाया रे सखिया पारे बुआसा आया रे। लाड़ी ला कुंवरेरा आया रे बुआसा, लाड़ी ला कुंवरेरा आया रे बुआसा। लटके ने मटके हाले रे बुआसा। आया लाया रे, लाया लाया कुर्ता मा पायजाम पगड़ी आज बुआसा आया रे। ये लाया लाया कंदोरा पायल आज बुआसा आया रे। लाया लाया रे झबला टोपी आज बुआसा आया रे। जोधपुर ये बालिश लाया, लाया लाया रे मोटो मिठाई रो थाले बुआसा आया रे। हे मंत्रीश्वर, राज ज्योतिषी को तुरंत ही राज्यसभा में पधारने का आमंत्रण दिया जाए। पंडित वरे विद्याशंकर शास्त्री
राज दरबार में थोड़ी क्षण में पधार रहे हैं। हे महाराज अधिराज, राज ज्योतिषी पधार रहे हैं। पंडित वर्य आप आसन ग्रहण करें। हे विश्व के नाथ, हे महाराज, कैसे याद किया मुझे, कैसे याद किया बताइए। हे पंडित वर्य, हमारे यहाँ जन्म धारण किए हुए परम तारक परमात्मा जैसे पुत्र रत्न की नाम स्थापन का आज मंगल दिन है। कृपया करके आप हमारे पुत्र रत्न की जन्म कुंडली देख के कौन सी राशि पर नाम रखा जाए वो सूचित करने का कष्ट करें। राजन, जन्माक्षर ख और ज से होता है, ये अच्छा रहेगा। बोलो बुआ जी, क्या नाम रखेंगे। धन्यवाद। हे महाराजाधिराज, हे महारानी, जिनके जन्म मात्र से जगत के हर अणु और परमाणु का विस्तार हुआ है, मिथ्यात्व रूपी तारे सब निर्मल हो गए हैं, धर्म का उदय होने लगा है। धन्यवाद। नाम मात्र से मेरे हृदय कमल में सुख शांति बरसने लगी है। मेरे मुनिश्रोत को देख के मेरे मन में कलियां खिल उठी है। कुमार के नाम से वैसे ही गुण है, यह नाम जगत में सार्थक हो जाएगा, यह मुझे विश्वास है। देखो पढ़ाई करने चला है आज गुरु के द्वार, देखो पढ़ाई करने चला। अरे अरे, ये क्या हो रहा है। सावधान सावधान। परमात्मा जैसे परमात्मा जो जन्म से ही मत्ती ज्ञान, शिशु ज्ञान, अवधि ज्ञान से युक्त है और जो जन्म से ही ज्ञान से मांगलिक है, और फिर भी एक पंडित के पास शिक्षा देने की चेष्टा हो रही है। अनर्थ अनर्थ। अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हो आप? किसे पढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहे हो? ये बालक कौन है, क्या आप जानते हो? आओ पधारो महाराज। इंद्र महाराज, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो? अरे वो ठीक है, मगर ये बालक सामान्य नहीं है। ये तो सभी परम तारक परमात्मा है जो जन्म से ही मत्ती ज्ञान, शुद्धि ज्ञान, अवधि ज्ञान से पूर्ण विकसित है, और उनके पास तो हम सबको पढ़ना चाहिए। ये तो खुद सभी जगत गुरु है। पंडित जी, मैं प्रथम देवलोक का अधिपति सौधर्म इंद्र हूँ। हो रही आसाधना से मेरा सिंहासन का पायमान हुआ है। बड़ा चलाया। एक शिशु कोई सामान्य नहीं है। ये तो हमारे 20 के तीर्थंकर परमात्मा श्री मुनीश्वर स्वामी के नाम से तीनों भवन में प्रसिद्ध हो गए। सुंदर चांदीरा उपकरण लाया, कलश ने वो धूपदानी लाया। दिगो प्रभु मंगल दिगो, आरती उतारण प्रभु दिगो, शोभा मयोगे पार्वती वाली, अंबर के अपना वाली। कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में प्रभु जी का विवाह, माँ मेरा, राज्योत्सव आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भगवान के जीवन को चित्रित करने वाले कलाकारों के अभिनय से संपूर्ण कार्यक्रम परिसर भाव विभोर हो उठा। आज मेरे प्रभु की शादी है, आज मेरे प्रभु की शादी है। देखो क्या खूब सुंदर प्रभु की भोली सूरत, खुशी से झूमे हैं सब, मस्ती में नाचे हैं सब। पहलो तो फेरो फिरे लाडलो, ए ओ तो त्रिभुवन रो
प्रकार पुरुषाली प्रभु का विवाह हुआ है। राजगढ़ नगरी के नूतन महाराजा श्री मुनि सूरत महाराजा को धनी कम्मा आज मेरा भैया तो राजा बनेगा, मेरा भैया तो राजा बनेगा। राज्य अभिषेक होता है तो छोटी बहन को मंगल तिलक की सुनहरे पल अपने जीवन में कितनी धन्य बनती होगी, वो तो एक बहना ही जान सके। मेरे लिए तो ये आज आनंद की परियाक्षता है। मैं हर्ष से पागल हो रही हूँ। हो भैया, ये बहन कई बार आपसे रूठ गई होगी, बाकी आपने तो मुझे हर दम माफ किया है, इसलिए क्षमा गुण के तो आप आभारी हो। वहन्नी, वरुण, गदोत्य, तुसी, अव्याबाद, आग्नेय और अरिष्ट, ये 9 प्रकार के 9 लोकांतिक देव प्रभु के समक्ष आकर विनती करते हैं। जय जय नंदा, जय जय भदा, अर्ज करे नौ लोकांतिक देवा। इसके बाद सभी भक्त झूमते नाचते मंदिर जी पहुंचते हैं, जहां मंदिर जी के शिखर पर ध्वज दंड एवं धर्म पताका की स्थापना की जाती है। साथ ही ध्वजा दंड अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात सभी मंदिर जी में भगवान की मंगल आरती करते हैं। और फिर मधुर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। मंगलाणम जय संवेसी पड़मम हवाई मंगलम। 11 दिसंबर 2022 के शुभ दिन इस महामहोत्सव के दीक्षा कल्याणक दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन प्रातः की मंगल बेला में देव देवी मणिभद्र पूजन, चक्रेश्वरी पूजन, श्री नाकोड़ा भैरव पूजन, श्री पद्मावती माता पूजन, श्री ओसिया माता पूजन एवं श्री भूमिया जी पूजन आदि जैसे अनेक मांगलिक पूजन आयोजित किए गए।
दर्शने ओम ह्रीं नमो भ्रामरे। पावन श्री जिनबिंबों सहित अनेक सह देवी देवताओं की प्रतिष्ठा क्रियाओं को पूर्ण किया गया। चौथी कुसुमांजलि करो बुद्धिशाली, चतुर्थ कुसुमांजलि, सभी देवी देवताओं को कुसुमांजलि करो, कुसुमांजलि। इस बीच मांगलिक देव देवी हवन आदि भी किया गया। नैऋतिं वरुणं वायुं कुबेरं ईशानं नागात् पाद्यमचमनीयं बलिं चरु भूतं यस्तं ग्राह्य स्वयं गृहाण अत्र आगच इदमद्य पदिं बलिं च अचमनीं गृहाण ओम राम जंबी संदर्भिदास्तु स्वाहा। ओम श्री श्री माता श्री गोविंद श्री आविर्भदेव श्री सच्चाई माता श्री पद्मावती माता श्री अंबिका देवी। ओम राम स्वामी संदर्भिदास्तु स्वाहा। ओम राम महादेवी संदर्भिदास्तु स्वाहा। ओम राम कौमारी संदर्भिदास्तु स्वाहा। गृहाण सर्वचरण गृहाण शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु रुद्धिम गुरु गुरु बुद्धिम गुरु गुरु सर्व समितिम गुरु गुरु स्वाहा। राम वज्रा कुंसी संदर्भिदास्तु स्वाहा। सच्चाई माता श्री प्रसाद देवी श्री मुनीश्वर स्वामी यक्ष यक्षिणी। ओम राम अप्रतिचक्र संदर्भिदास्तु स्वाहा। माता श्री माता श्री सच्चाई माता श्री प्रसाद देवी श्री मुनीश्वर स्वामी यक्ष। ओम राम माधवी संदर्भिदास्तु स्वाहा। श्री प्रसाद देवी श्री मुनीश्वर स्वामी यक्ष देवी। ओम राम अच्युत संदर्भिदास्तु स्वाहा। श्री प्रसाद देवी श्री मुनीश्वर स्वामी आदि देव देवी अंजन आदि देव देवी आदि देव देवी राम राम भद्रकाली संदर्भिदास्तु स्वाहा। इसके बाद भगवान के दीक्षा कल्याणक को पूर्णता देते हुए श्री कुलपाक जी महातीर्थ से अनेक आकर्षणों सहित भव्याति भव्य दीक्षा कल्याणक वर घोड़ा निकाला गया, जिसमें अनेक भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया। ढोल नगाड़े बज उठे थे, सभी भक्त बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। वर घोड़ा को लेकर सभी भक्तों में उत्साह का स्तर देखने लायक था। और भक्त रथ में श्री जी को विराजमान कर ठाट बाट के साथ निकल पड़े भगवान के भव्य वर घोड़ा को लेकर। ये भव्य दृश्य भव्य जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। जैन धर्म के शाश्वत उपदेशों की प्रभावना करते हुए ये वर घोड़ा अपने मार्ग पर बढ़े चला जा रहा था। मार्ग में वर घोड़ा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरा। और इस तरह ये भव्य वर घोड़ा शाश्वत जैन धर्म की प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल वापस आ जाता है, जहां भगवान के दीक्षा कल्याणक से संबंधित शेष मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। पूज्य गुरुदेव मंच से सभा को अपने मंगल आशीर्वाद स्वरूप उद्बोधन से कृतार्थ करते हैं। ऐसे परमात्मा के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आज इस
प्रतिष्ठा होगी। आज एक बहुत ही बड़ा सुवर्ण इतिहास कह सकते हैं, वो आज उसकी रचना होने की आज तैयारी हो गई है। इतना बड़ा इतिहास बनने वाला है। अक्सर हमने ऐसा सुना है कि इतिहास एक ही बार होता है। वंदना 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 बोलो, वंदना 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 बोलो, वंदना 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 बोलो, वंदना 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 बोलो। वंदना आज हमारी, बोलो वंदना आज तुम्हारी, बोलो वंदना आज हमारी, बोलो वंदना आज तुम्हारी। वंदना 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 बोलो, वंदना आज हमारी, अरे वंदना 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 बोलो, वंदना आज हमारी, बोलो वंदना आज हमारी, बोलो वंदना आज हमारी। इसी बीच इस महामहोत्सव के प्रेरक एवं निर्देशक सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने अपना मंगलमय उद्बोधन सभा को दिया, जिन्होंने प्रस्तुत मंदिर के निर्माण एवं प्रतिष्ठा आदि समस्त कार्यों में देश विदेश में 1100 से अधिक प्रतिष्ठा के विधि विधान के मांगलिक कार्य किए हैं। आज ये मुनीश्वर धाम में प्रतिष्ठा का एक अवसर आया है। परमात्मा की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य किसे मिले? अनंत अनंत पुण्य की राशि जब एकत्रित होती है तो ऐसे परमात्मा के काम करने का सौभाग्य मिलता है। कोई कहता मेरे पास करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़, उन्हें पूछिए कि कोरोना काल में करोड़ कहाँ गया? एक क्षण में जीवन समाप्त हो गया, पैसा इधर ही धरा रहा। राणकपुर का मंदिर जिसने बनाया धन्ना सा, उस जमाने में करोड़ों रुपए खर्च करके राणकपुर बना दिया। जिस व्यक्ति के पास में 500 करोड़ की संपत्ति परमात्मा के मंदिर के लिए होगी, उसका विभव कैसा होगा? आप गाणेराम में जाके पूछिए कि धन्नासा सेठ कहाँ गया? उसकी हवेली, उसकी बिल्डिंग, उसकी सत्ता, उसका नाम गाणेराम की धरती पे खत्म हो गया। लेकिन जिस धन्नासा ने अपनी संपत्ति का उपयोग करके जो राणकपुर का निर्माण किया, इस धरा पे जब तक धरती पे सूरज चांद और दरिया में पानी रहेगा, धन्नासा को याद किया जाएगा। ये परमात्मा भक्ति का एक प्रसंग है। भाग्यशालियों, ये धन के सदुपयोग करने का अवसर है। वो ऐसा धन अजर अमर बनाएगा जीवन के अंदर। ऐसे धन की कीमत महापुरुषों ने करी है। आबू के मंदिर बनाए, वस्तुपाल तेजपाल ने, वो चले गए, लेकिन आज भी आबू के मंदिर यादगार है। और जब तक मंदिर रहेंगे इस दुनिया में अमर नाम रहेगा। इसे याद रखना। पैसे के प्रसंग पर आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन परमात्मा भक्ति और जिनेश्वर भगवान के शासन में पैसा खर्च करके ये सौभाग्य पाना बहुत ही दुर्लभ है। कार्यक्रम के अगले सोपान में भगवान के दीक्षा कल्याणकों के नाटकीय चित्रों का सजीव चित्रांकन किया गया। राजाधिराज की जय हो, भाव रूपी महासाम्राज्य के पिता बादशाह राजेंद्र की जय हो। क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? क्या मैं जाग रही हूँ? मेरा प्यारा लाडला दुलारा तू हम सबको सचमुच छोड़कर जा रहा है। हे वत्स, हे नंदन, हमें कभी भी नहीं भूलना। सदा तेरी जय हो, विजय हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हे वत्स तेरी जय हो, विजय हो। हे कल्याणक तेरा कल्याण हो। हे पुत्र श्री जिनेश्वर भगवंतों ने बताए हुए अजोड़ ज्ञान, दर्शन, चारित्र से इंद्रियों का दमन करना, सुंदर निर्मल ज्ञान से सुंदर आचार पालन करके निर्मल चारित्र से साधु धर्म का पालन करना। हे पुत्र तेरी जय हो, तेरी विजय हो। तू प्रेम से जा, तू प्रेम से जा, तू प्रेम से जा। हे वत्स तेरा कल्याण हो, हे वत्स तेरा कल्याण हो। इस दौरान पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा भगवान के दीक्षा संस्कार की पावन क्रियाएं पूर्ण की गयी। मूर्त सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य कि सर्वे आभूषण उतारे प्रभु, नमो सिद्धाणम उचिरे प्रभु,
बहे असुवन की धार, प्रभु छोड़े चले संसार। ये तो केश का लुंचन है, कर्मों का लुंचन है, ये केश का लुंचन है, कर्मों का लुंचन है। नमो सिद्धानां करे निसामायां संभव सावधं लोको पश्यामि यावत् शिवाय दिव्यं दिव्येन मननमाय कायेन न करेमि न कार्येमि करन्तं नियन्तं न संकुज्जानामि यस्य परित्रामे दुर्गामे दुर्गामे कानं स्मरामि। नमो सिद्धाणं प्रभु उच्चरे देव तुष्य इंद्र स्कंद पे धरे, प्रभु का अविचले मन धन्य संयम जीवन। ओम राम ने परवार के पंच महानगा पंच समिति के गुटी धराया और हम परियाव विधाना विपुल मध्यात्मकाया क्षीरनाथाया नमः। इससे आगे दीक्षा कल्याणक से संबंधित अन्य उपक्रमों को चित्रित किया गया। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं तत्व परिणतिरूपाय श्री सम्यक चारित्राय नमः। कार्यक्रम का कारवां अब सायंकाल की मनोरम बेला की ओर बढ़ता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अभिनंदन समारोह का आयोजन कर लाभार्थी परिवारों का स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। परमात्मा की प्रतिष्ठा के पूर्व वेला में जब बरसात आती है, आओ मेघराज जब बरसते हैं, भूमि शुद्धि का विधान हो गया। क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि परमात्मा की प्रतिष्ठा के पहले जिन मंदिर की शुद्धि आवश्यक है वो हम लोगों के द्वारा कराते हैं, लेकिन स्वयं इंद्र महाराजा ने आकर के इस मंदिर की शुद्धि अभिव्यक्ति करी। इससे यह साबित होता है कि स्वयं इंद्र भी इस प्रतिष्ठा महोत्सव से राजी है। शिष्य रत्न प्रशांत मूर्ति आचार्य भगवान श्री तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की निशा में एवं शासन रत्न मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के मार्गदर्शन में महामंगलकारी अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के साथ पावन प्रसंग पर श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ आपका अभिनंदन करते हुए गर्व का अनुभव करता है। शासन देवों से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार जिन शासन की सेवा करते हुए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। अभिनंदन करता श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ। मैंने छोटा सा सपना देखा था, इन्होंने बहुत बड़ा सपना मेरा साकार कर दिया। सब श्री संघ को मेरी क्षमा याचना क्षमा याचना।
12 दिसंबर 2022 के मंगल दिवस पर प्रातः की मंगल बेला में शाही करवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान के मोक्ष कल्याणक का चित्रण करते हुए मंदिर जी में प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाया गया। श्री मुनि सुव्रतनाथ आदि जिन बिंबों एवं अधिष्ठायक देव देवी आदि की महामंगलकारी प्रतिष्ठा की गई। कैसा विहंगम नजारा था। कार्यक्रम परिसर में जिधर देखो उधर भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे थे। देश के विभिन्न भागों से अनेकों भक्त इस ऐतिहासिक अंजनशिला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भाग लेने आए थे। वे देखने आए थे अपने उस आराध्य तीर्थंकर भगवान की महिमा को, जिन्होंने जीव को जीव से प्रेम करना सिखाया, सारी दुनिया को दया और करुणा का पाठ पढ़ाया। Thank you.
पावंती अविकेरम जीवा एना मरण ठाणा यह संतो माया स गति कररि परे न येना आरो केलो माले ते पत्ताण सोम रेम नमो सोसोय पत्ताण च देशरेम वाणिति वण सामणी श्री देवी चक्कराय गणपिड़गा गदेश पाल सिंधा साया रखंत जिणबत्ते पाराशलेनवा चैनवा बहुलेनवा सिद्धेनवा सिद्धेनवा भूषरे बोलो विश्वशाली भगवान की जय। यह महामहोत्सव का दिव्य आयोजन परम पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निष्ठा में एक ऐतिहासिक अलौकिक अद्वितीय अवसर जो हम सब ने मिलकर नजरों से निहारा, निश्चित तारीफ काबिल है। पूज्य गुरुदेव ने अभी शब्दों के माध्यम से प्रीतरणी बंधानी अजित जिनेन्द्र ये स्वर जैसे ही अलौकिक बने। पूज्य गुरु भगवत याद आ गए। अध्यात्म योगी कलापुर सुरेश्वरी महाराज का ये प्रिय भजन था। कहीं भी प्रतिष्ठा कराते अजित जिनेन्द्र सिंह भक्ति के अंदर पागल बन जाते और कहते जब वो परमात्मा की भक्ति करते ऐसा लगता था कि स्वयं परमात्मा मैं बन गई, ऐसी उनकी आध्यात्मिक वाणी थी। आज वही दृश्य हम पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री तीर्थभद्र सूरी जी में निहार रहे हैं। निश्चित है ये प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव ने इतने शुभ भावों से करी है। मैं कहूँगा आने वाले वर्षों में ये भी मुनीश्वर धाम एक तीर्थ के रूप में विकसित होगा। और ऐसा सुपर कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए पूज्य गुरुवर्यों द्वारा सभा को मंगलमय उद्बोधन दिया गया। आज हमारा सौभाग्य है कि आज इतने सालों के बाद इस अवसरपीनी काल में भी, इस 5वें आरे में भी, इस कली युग में भी हमें एक ऐसा कल्प वृक्ष मिला है। यह कल्प वृक्ष, इसका जो प्रभाव है दर्शनात् दुरित ध्वंसी। यह कल्प वृक्ष कौन है? हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने यह परमात्मा जिनेश्वर परमात्मा को कल्प वृक्ष बताया है। यह साक्षात कल्प वृक्ष है। अब जो मनोकामना करो परमात्मा की कृपा से पूर्ण होती है। साथ साथ में इस शासन के ऊपर आज जो आफतें मंडरा रही है वो हमें शायद मालूम ही नहीं है। आज पंचम काल निचली गति की तरफ जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मंदिर बहुत सारे बन रहे हैं, हमारी तपस्याएं बढ़ रही है, शासन में आराधनाएं बहुत बढ़ रही है, तपस्या युवान वगैरह बहुत कर रहे हैं, लेकिन शासन के ऊपर जो आफतें आ रही है, हम सब के ऊपर जो आफतें आ रही है वो हमें मालूम तक नहीं है। कार्यक्रम समापन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन कर कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठीगणों का सम्मान किया गया। ऐसे भूखंड पर इतना विशाल मंदिर बनवाकर गुरुदेव की निश्रा में ऐसे पावन गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। आज 22 साल के बाद में फिर घोड़ी पार्षद मंदिर की जैसी प्रतिष्ठा याद आ रही है। वहीं पे आशुतोष भाई थे, तो ऐसे संघ को हम पूरा परिवार तहे दिल से जीवन पर इनका ऋण करने के लिए एक अभिनंदन पत्र द्वारा इन सभी का बहुमान करेंगे। शावक रत्न यानी वो हमारे शावक रत्न हैं। ऐसे शावक रत्न श्री
योगेश जी खरगांधी को श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ पावन प्रसंग पर आध्यात्म योगी आचार्य देव कलापन सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न प्रशांत मूर्ति आचार्य देव श्री तीर्थवत सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में एवं शासन रत्न मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के मार्गदर्शन में अपने सहयोगियों के साथ तीर्थ निर्माण एवं प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल नेतृत्व प्रदान कर जिन शासन का स्वर्णिम इतिहास रचाया है, श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ आपकी सेवाओं की अनुमोदना करते हुए एवं जैन भवन के नवीनीकरण के लिए दूरदर्शिता के लिए आपका सम्मान करते हुए अपने आप को श्रावक रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हुए हम आनंद एवं गौरव की अनुभूति हो रही है, हमें आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है। श्री राजस्थानी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ट्रस्ट मंडल एवं पदाधिकारी। हमारे टोटल श्री संघों का इसमें योगदान की वजह से बहुमान है। एक औपचारिकता थी, मैंने ग्रहण किया है, पर ये बहुमान मेरी संपूर्ण टीम को, सभी मंडलों को, सभी संघों को समर्पित करता हूं। इसी के साथ आयोजक संघ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं पूज्य गुरु भगवंतों के मंगल आशीर्वाद के साथ ये मंगलकारी महामहोत्सव यहाँ विराम लेता है। मंगलम ओवसकहरम दासम दासवंदामि गम गणम गम विश्वर विश्वदिनासम मंगल कल्याण अवसम विश्वर पुलिमंतम कंठे धारी जो श्यामनो तस्य गौरव कुमारी दुट्ट जरा जंती हो साम ओन मृषरिष दुष्ट ग्रहगति दूर स्वप्न दूर निराति संपादित संपन्न नामकरणं निमिषाते श्री संघ जगजन पदार्थ राजति पराचित विशरण घोषिका परमकरणं विहारणे विहारे शांतिम। मुनीश्वर स्वामी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अंजन छलका प्राण प्रतिष्ठा कुलपाक तीर्थ समीप कोलनपाक गांव में परम पूज्य आचार्य श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की करकमलों द्वारा और श्री संघ के सभी ट्रस्टी पदाधिकारीगण एवं सभी सदस्यों के साथ संपन्न हुई और बहुत ही खुशी का माहौल रहा। और आज के फले चुंदड़ी के लाभार्थी भी हमारे श्री संघ के अध्यक्ष मातृश्री सुकन्याबाई मोतीलाल जी खरगांधी परिवार था और करीब 2000 से ज़्यादा संख्या यहाँ मौजूद थी। द्वार उद्घाटन के लाभार्थी भी मातृश्री सुकन्याबाई मोतीलाल जी खरगांधी परिवार है और परम पूज्य आचार्य श्री निश्रा में कल द्वार उद्घाटन होगा। द्वार उद्घाटन के पश्चात नवकारसी होगी। हमारे इस पूरे कार्यक्रम के मार्गदर्शक विश्वविख्यात मनोज कुमार जी बाबूलाल जी हरण, जिनकी निश्रा में ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनका मार्गदर्शन बहुत ही अनुमोदनीय रहा। और उसके पश्चात सत्रभेदी पूजा होगी और उसके पश्चात कार्यक्रम संपन्न होगा। इस तरह हमारे मुनीश्वर स्वामी जिनालय धाम की अंजन शलाका प्रतिष्ठा संपन्न हुई। तो दर्शकों, यहाँ श्री महामुनि सुव्रतनाथ का ये अंजन शलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव पूर्ण हो जाता है। आशा है कि इस महामहोत्सव के ये महामंगल दृश्य आपके लिए महामंगलकारी रहे होंगे। इस तरह के और भी विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।